जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। थोड़ा-सा हेक्टिक डे आप कह सकते हैं। लगातार तीसरा सेशन है कि मार्केट अपनी एक रेंज में परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रही है। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद तफ़सील से इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का दिल नहीं चाह रहा नीचे जाने को। ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जिस तरह से खबरें हैं लगातार कुछ बजट के हवाले से, कुछ हमारे जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, जिस तरह से सीमेंट सेक्टर के हवाले से जो है वो बैड न्यूज़ है, ऑटो सेक्टर के हवाले से बैड न्यूज़ है। कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में कोई जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हमने एक तो देख ली थी ना, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो अपने पाँव लगाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से इस चीज़ की तरफ जो है वो इशारा मिलता है कि मार्केट का दिल नहीं चाह रहा नीचे जाने को। लेकिन देखते हैं जिस तरह से कि इंटरनेशनली हालात जो हैं वो थोड़े-से अभी अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो यकीनन हमने मार्केट के साथ चलना है, स्टॉप लॉस के साथ चलना है, अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान करके चलना है। तो मार्केट फ़िलहाल तो जी अपने जो है वो रेंज को तोड़ने के मूड में नहीं है। हाँ, अगर रात को कोई न्यूज़ आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। आज मार्केट ने सिर्फ 254 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने लूज़ किए हैं। ड्यूरिंग द डे मार्केट जो है वो अपना जो एक लेवल है उसको सस्टेन करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी डिप जो है वो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली। वॉल्यूम जो था ख़ास तौर पर केएसई 100 के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा ही नपा-तुला सा वॉल्यूम था। मैं बड़े सेक्टर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो यकीनन जो हमारे छोटे स्टॉक्स हैं, बकौल सम लोगों कुछ लोगों के कि कचरा शेयर्स हैं। यार वैसे ये इस्तेलाह जो है, ये जिस बंदे ने भी जो है वो इजाद की होगी, उस बंदे को वैसे जो है वो नोबेल इनाम मिलना चाहिए कि अरबों रुपए की कंपनीज़ हैं और वो कचरा कह के तो गुस्सा करके साइड पे हो जाते हैं। अब चूँकि जब वो चल रही हैं तब उनको गुस्सा आ रहा है कि हमारे शेयर क्यों नहीं परफ़ॉर्म कर रहे। तो ये होता है, एक वक़्त होता है, लेकिन अब मैं इसमें आपको थोड़ा-सा इस चीज़ की तरफ इशारा ज़रूर करवाऊँगा कि जो भी शेयर इस वक़्त परफ़ॉर्म कर रहे हैं, चूँकि मैं तो इस हवाले से सेकुलर आदमी हूँ, मेरे लिए तो सारी स्टॉक मार्केट एक जैसी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं शेज़ान और मरी ब्यूरी में काम नहीं करता। उनका मैंने कभी चार्ट, कभी टेक्निकल्स, कभी फंडामेंटल कभी देखे ही नहीं। वो एक मेरी आप जो है वो कुछ भी कह लें उसमें, लेकिन मैं नहीं करता जी उनमें काम। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी शेयर्स इस वक़्त जो है वो वॉल्यूम जो है वो ले रहे हैं, सिर्फ़ ये देख लीजिएगा कि ये कितने अरसे के बाद चले हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने इस इनमें अगर कोई रिस्क लेना है तो वो कितना लेना है। रिस्क सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया करें कि मार्केट को आपने कितने पैसे दे के साइड पे हो जाना है। ये फ़ैसला आप करके ट्रेड लिया करें। फिर प्रॉफ़िट कितना आपको मिलना है, ये मार्केट की मेहरबानी है अगर आपको कोई प्रॉफ़िट दे दे। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझ कर फिर आप आगे चला करें। मैं आज भी ग्रुप में यही बात कर रहा था, क्योंकि हम भी ज़ाहिर-सी बात है कि कोई तोड़ के नहीं तो ला रहे कहीं से। हम भी जो है वो देख रहे हैं, किसी में हम भी फँस जाते हैं, जो है वो किसी में हमें को 2 पैसे मिल जाते हैं। तो चूँकि मार्केट में वॉल्यूम आएँगे तो मामला चलेंगे ना। बाकी चलते हैं मज़ीद साथ-साथ गपशप जो है वो जारी रहेगी। 254 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। इसके साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी 18 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिसमें हमारे हाथ जो आज आई है, उसमें एक तो फैक्टो सीमेंट है, ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी और एसएलजीएल जो था, ये तो कल ही हमने आपसे ज़िक्र कर दिया था कि ये हमारे पास है। तो माशाल्लाह से ठीक है जी, इन बुरे हालात में भी अगर कुछ ना कुछ आपके हाथ लग जाए, बाकी मैकपैक फ़िल्म तो जो था, ये तो हमारी बहुत पुरानी कॉल है ना। इसमें इसको तो अब हमने कंसीडर करना ही छोड़ दिया है। अब तो जिसके पास होगा, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेड लेवल से ये ऊपर जा चुका है मेरा ख़्याल है। तो इसलिए हम इसको अब कंसीडर नहीं करते। तो लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो नहीं थी। हमारी फैक्टो सीमेंट की कॉल थी और अब माशाल्लाह से ठीक परफ़ॉर्म कर रही है। अब देखेंगे कि मज़ीद जो है ये कितना जो है वो हम इसमें से गेन ले सकते हैं और ये हमारी एसएलजीएल की कॉल थी। तो बात करने का मकसद ये है कि स्विंग में जिस वक़्त आप काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आप काम करते हैं या डे ट्रेड के ग्रुप में काम करते हैं, तो हर ट्रेड की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे तो उसका जो गेन है वो आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था थोड़ी-सी
कि अब मुल्क के जो है वो देखें प्रेशर है मार्केट के ऊपर, दुनिया में खबरें आ रही हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में कोई तब्दीली नहीं है। हम अपने शेयर को अपने रिक्वायर्ड लेवल पर बाय करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही इन्वेस्टमेंट है। और ये एक अच्छा वक़्त है जिसमें आपको कुछ शेयर्स जो हैं वो अच्छी प्राइस पर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, अब हमारे ही ज एक एक कुछ दोस्त जो हैं वो हमें मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, जी वो दुनिया में तो जी वो गलत जो है वो बुरी-बुरी खबरें आ रही हैं, तो क्या अब इन्वेस्ट करना चाहिए? अब बात करने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट होती ही उस वक़्त है जब थोड़े-से हालात खराब हो। अच्छे हालात में तो फिर वो एन्जॉय करने का वक़्त होता है ना, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस तो लेना नहीं होता। तो चीज़ें जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलती हैं। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं, सेक्टर वाइज़ सबसे पहले अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स आज भी थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी है, फिर टेक्सटाइल कंपोज़िट है, टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। सारे ही जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स चल गए। हमारे पास भी निशात मिल था, लेकिन उसमें मैंने एग्ज़िट कॉल दे दी है। बाकी एक आध शेयर और भी हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कि वो हमारे साथ क्या करते हैं या हम उनके साथ क्या करते हैं। उसके साथ इंश्योरेंस, फिर ऑयल एंड गैस, फिर बाकी 2-2 4-4 पॉइंट्स हैं। मार्केट पाँव लगाने की कोशिश कर रही है, कोई बहुत बड़े प पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में से नहीं निकले। अच्छी बात ये है। कुछ खबरें हैं जी। पहली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि अब पीआईए के जो मुलाज़मीन हैं, उनके भी मुँह में पानी आ गया कि जी हम जो है वो इसको एक्वायर कर लेते हैं। तो अब देखें, मेरा ख़्याल है कि अगर पीआईए के मुलाज़मीन इसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो बेहतर तो ये था कि इसकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर कर लेते। लेकिन जिस तरह से कि कल हमने एफएफसी का पढ़ा था, ये है आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले पीएसओ जो था वो भी इसमें इंटरेस्टेड था, क्योंकि पीआईए ने बहुत सा पैसा देना पीएसओ का। तो पीएसओ का ये था कि जी आप हमें दे दें और इन्होंने जो हमारा पैसा देना है वो साथ में एडजस्टमेंट कर लें। यानी कि पीएसओ वाले भी सियाने हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ खबर शामिल करने का मकसद ये था कि अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अ, इन हो चुकी हैं और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये मामला निपट जाएगा। आगे चलते हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 2.4 ट्रिलियन का प्रॉफिट कमाया है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी। देखिए पाकिस्तान में बैंक्स जो है ना वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं, और जो मेरा मौक़िफ़ है इस हवाले से ये है कि वो आपके पैसे से कमाते हैं। एक बात यहाँ पर मैं ऐड करके फिर आगे चलूँगा, क्योंकि मैं ओवरसीज़ हूँ, यूके के अंदर यहाँ पर हम बैंक्स के अंदर जाते हैं। जितनी बैंक्स की फिज़िकल ब्रांचेज़ जो हैं, वो यूके के अंदर बंद हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हम सोच भी नहीं सकते। अब ये कहना कि जी यूके के अंदर जो है वो इसलिए बंद हो गए हैं कि लोग जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप बैंक्स के अंदर जाके देखें, यहाँ के बैंक्स ऐसे लगता है जैसे कोई कबाड़खाना है, और पाकिस्तान के बैंक्स ऐसे हैं जैसे लेविश कोई महल है। तो सर वो आपके पैसों से ही सब कुछ बना हुआ है। अब आपने सोचना है कि बैंक अगर आपके पैसे से सब कुछ खा पी जाता है, डकार भी नहीं मारता, तो आपने अपना पैसा जो है वो बैंक को इस्तेमाल क्यों नहीं करने देना, और अगर करने देना है तो उसमें से अपना हिस्सा कैसे निकालना है। वो आप बेहतर समझते हैं, वो टॉपिक हमारा इस वक़्त नहीं है। हमने एक कैम्पेन शुरू की थी से नो टू करंट अकाउंट वाली, अगर आपको याद हो तो। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर ये है कि यूएस पाकिस्तान एग्रीज टू स्पीड अप टैरिफ नेगोशिएशंस। अब इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान में के जो नेगोशिएशंस हैं टैरिफ के हवाले से, उसके हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ देने की कोशिश की जा रही है, जो इस वक़्त मौजूदा हालात हैं। हालाँकि ये न्यूज़ पॉजिटिव है नहीं। समझा करें ना बात को, कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि किसी खबर की नेगेटिविटी को काटना। तो नेगेटिविटी को काटने के लिए आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ देना पड़ेगी। तो बहरहाल मैं इस खबर को इतना कंसीडर नहीं कर रहा। शामिल क्यों किया मैंने? ताकि आपके साथ ये चीज़ शेयर की जा सके कि खबरों का एक वक़्त होता है और खबरों का एक वज़न होता है। सिर्फ़ देखना ये होता है कि कोई खबर किस वक़्त आ रही है। इस वक़्त जो ये खबर है, इसका कोई वज़न है नहीं। वज़न इस वक़्त जो है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो कि इस वक़्त मौजूदा हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर। आगे चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि मित्सुबिशी हिनो टू यूनाइट अंडर न्यू होल्डिंग कंपनी जो है, इस खबर के मुताबिक जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि अ न्यू पब्लिक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, यानी कि कोई नई कंपनी जो है ये मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हिनो जो है उसमें आप बेहतरी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरी खबर जो थी वो हमारे ऑटोमोबाइल्स के लिए थी कि जी पुरानी गाड़ियों की इजाज़त और देन सो एंड सो।
अब अगर मैं आपसे ये कहूँ और मैंने आपसे कहा भी था कि ऑटो सेक्टर के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आने वाले चंद दिनों में आप ऑटो सेक्टर को परफ़ॉर्म करता हुआ देखेंगे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी की वजह क्या है? देखिए, हर चीज़ के चलने का एक वक़्त होता है, फिर वो एक चीज़ टॉप लगाती है, टॉप लगाने के बाद जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए चाय है ना, चाय बॉयल होती है, फिर उसके बाद वो चाय ठंडी होती है। ठंडी होने का गरम से ठंडी होने का एक वक़्त होता है। अब इसी तरह से जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर के चलने का एक वक़्त होता है। अब आजकल आपका टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है ना, गरम है। अब ये वक़्त है कि उसमें आपने अगर ट्रेड लेनी है या इन्वेस्टमेंट की हुई है या कुछ भी किया हो, दिस इज़ अ टाइम टू टेक प्रॉफिट और देन किसी और सेक्टर के ऊपर नज़र रखी जाए। बस यही सिलसिला चलता है, हम भी मैं भी इसी तरह से काम करता हूँ। वो अलग बात है कि जो मेरे बहुत सारे लोग जब उनको मैं कहता हूँ कि जी फलाँ शेयर खरीदते हैं, तो वो चूँकि स्विंग ट्रेड के अंदर ख़ास तौर पर, तो वो कहते हैं जी वो शेयर तो जी रुका हुआ है। फिर जब चंद दिनों के बाद वो चलना शुरू हो जाता है, तो फिर कहते हैं जी, वो मैंने तो जी 50 पैसे ₹1 लेके मैंने तो बेच दिया था, वो चल ही नहीं रहा था। तो बेसिकली चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर नज़र रखें चल जाएगा। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो रिकम्पोज़िशन जो है वो मीज़ान इंडेक्स के हवाले से है जिसमें कुछ कंपनीज़ का इज़ाफ़ा हुआ है, कुछ कंपनी निकल गई हैं। इसमें जो वेटेज है उसके हवाले से देखें तो एंग्रो होल्डिंग और लकी सीमेंट की जो होल्डिंग और साथ में अगर हम हब पावर को भी शामिल कर लें, तो रफ़ली 15-15% का इनका जो है वो वेटेज है। तो अच्छा खासा वेटेज है मीज़ान इंडेक्स के अंदर। तो हमें इस इन 3 कंपनीज़ के ऊपर बहरहाल नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये एक इंडेक्स का हिस्सा हैं। तो जब इंडेक्स का हिस्सा कोई कंपनी होती है, तो जब वो चलेगी तो वो इंडेक्स परफ़ॉर्म करेगा। अगर वो नहीं चलेगी तो इंडेक्स परफ़ॉर्म नहीं करेगा और आउटपुट नहीं मिलेंगे। तो नज़र ये सिर्फ़ खबर मैंने इसलिए शामिल की कि आपको पता चल चल सके कि किस कंपनी का मीज़ान इंडेक्स के अंदर कितना वेटेज है। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगली जो एक जो है वो रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक नेशनल बैंक पाकिस्तान जो है वो 2026 में ₹150 का हो जाएगा। सर हमारी तरफ से 200 का हो जाए, हमने कौन-सा खरीदना है? भाई ये खबर मैंने क्यों शामिल की? आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर के अंदर बहुत सारे शेयर्स था, उसमें मेरा ख़्याल एक साज़गार इंजीनियरिंग भी था, जिसके हवाले से ये रिपोर्ट थी कि वो पता नहीं ₹2300 का होने जा रहा है। मैंने उस वक़्त भी जो बात की थी, मैं आज भी वही रिपीट करूँगा कि सर हो जाएगा तो ठीक है, हम भी देख लेंगे, इधर ही हैं। ये रिपोर्ट मैंने क्यों शामिल की? ये रिपोर्ट जस्ट लाइक अ एनालिसिस इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट शाया की जाती हैं या चलें यार हम हर रोज़ वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर हर रोज़ आपको तोता मैना की कहानियाँ सुनाते हैं। ये अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है और हालात वाक़यात को देखने का जो है वो अपना-अपना अंदाज़ होता है। जिसकी बिना पर हम प्रेडिक्ट करते हैं अ, शेयर्स के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से, मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। कुछ जो है वो हमारी डेली रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं, जिसको हम लोग डे का ग्रुप कह देते हैं। कुछ जो है वो थोड़ा-सा वीकली और मंथ्स की बुनियाद पर होती हैं, जिनको हम लोग स्विंग ट्रेड कह देते हैं। कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म होती हैं, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। तो ये जो इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली इनको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। ये मैंने खबर सिर्फ़ इसलिए शामिल की है कि आप इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को लेके बैठ जाएँ। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पर इस वक़्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रेड कर रहा है, कितने साल पहले इस प्राइस पर ये कभी ट्रेड किया करता था, वो दरमियान का डिस्टेंस ज़रूर निकाल लीजिएगा। होता क्या है? हमारे दोस्त अहबाब यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, मेरी देखते हैं, मेरे किसी दोस्त की देखते हैं, इस किस्म की चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं, ठग करके जाके शेयर खरीद लेते हैं। फिर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि यार ये शेयर जो था ये 10 साल के बाद अपनी इस प्राइस पर वापस आया, 8 साल के बाद इस प्राइस पर आया और कुछ तो ऐसे जो कभी ज़िंदगी में दोबारा अपनी इस प्राइस पर आए ही नहीं। चीज़ों को समझ के, सोच के फिर चीज़ों को बाय किया करें। एक बात यहाँ पर मैं और ऐड कर दूँ फिर हम आगे चलते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप था तो उसमें मैंने जो शेयर्स जो शुरू में रिकमेंड किए तो लोगों ने मुझे बड़े मैसेजेस किए जी देखें जी वो आपने इसमें लकी सीमेंट को शामिल नहीं किया, आपने जी वो एंग्रो को शामिल नहीं किया, आपने जी वो फलां शेयर को शामिल नहीं किया, आपने जी वो यूबीएल को शामिल नहीं किया। तो मैंने फिर अपने कुछ ग्रुप रूल्स बनाए, फिर मैंने उनको वो अब रूल्स ही भेज देता हूँ किसी भी बंदे के ना ग्रुप जॉइन करने से पहले। तो मैंने उनसे कहा यार देखें बात ये है बाय करेंगे, लेकिन अपनी मर्ज़ी की प्राइस पर करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे।
इन्वेस्टमेंट हमने तो इसलिए थोड़ा करनी है कि हम किसी शेयर को ₹500 के ऊपर खरीदें और फिर अगले 5 साल हम उसको कीप करके बैठे रहें और वो डिविडेंड या जो कुछ भी हमें मिलना वो हमारी जेब से निकले। अपनी मर्ज़ी की प्राइस पर खरीदेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना पैसा मार्केट में फँसा के बैठ जाएँ अगले 8-10 साल के लिए। अब देखिए बीआईपीएल खरीदा ना, डबल हो गया। फैसल बैंक लिया, 15 से 20% का मेरा ख़्याल है उसमें जो है वो गेन हो गया। कुछ और शेयर्स हैं उसमें भी माशाल्लाह ठीक है सूरत-ए-हाल। बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो इस किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं, उनको तफ़सील से पढ़ा करें और बहुत ज़्यादा खुश होके उस शेयर के पीछे ना भाग जाया करें। अगर वो बात समझ में आए तो देन आप उसमें ज़रूर जो है वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए। मकसद इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मकसद जो है वो आपको इस रिपोर्ट और तमाम किस्म की जो प्रेडिक्शंस हैं उनके हवाले से अवेयरनेस देना है। बाकी आप माशाल्लाह से हमसे ज़्यादा समझदार हैं। आखिर में जो है जी वो मैं हर अपनी वीडियो से मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे इस वक़्त 3 ग्रुप्स हैं जिसमें स्विंग का है, इसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट का है और इसके साथ हमारा जो डे का ग्रुप है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आइएगा क्योंकि कल कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भेजे कि जी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। आप ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आइए, ये कल की वीडियो है। आज की वीडियो में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। देन आप ये डिस्क्रिप्शन में आप आएँगे, तो आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएँगी। अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, यहाँ पर आपको ये डे ट्रेड के हवाले से लिखा हुआ मिल रहा है, ये स्विंग के हवाले से है, ये इन्वेस्टर ग्रुप के हवाले से है, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर साथ में ये देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर आप व्हाट्सएप चैनल जो है, जो पीएसएक्स अपडेट्स के हवाले से जॉइन करना चाहते हैं, तो देन जॉइन नाउ। ये है वो, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप चैनल की तरफ ले जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये सारी डिटेल्स जो हैं वो पीएसएक्स जो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से मिल जाएँगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को पहले थोड़ा-सा मैं अगर आज वीडियो बहुत लंबी हो गई जी। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा-सा अगर हम देखने की कोशिश करें कि क्या सूरत-ए-हाल है, तो मार्केट बहरहाल अभी जो है वो इतने बुरे मूड में मुझे तो नहीं लग रही। अब चलते हैं थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और कल जो था वो हमने यही गुज़ारिश की थी आपके साथ कि मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 2 सेशन से कल जो था वो हमने 2 का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था, अब हम 3 का करेंगे। कि 3 सेशन से जो है वो मार्केट अपने इसी ज़ोन के अंदर ट्रेड करती हुई हमें नज़र आ रही है और आज भी सेलिंग प्रेशर तो मार्केट में आया था लेकिन मार्केट अपने इस ज़ोन को ब्रेक करने के मूड में नज़र नहीं आई, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का अगर हेड एंड शोल्डर का जो प्रोग्राम था कि मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो बना सकती है, तो देन उसके लिए मार्केट को ये पैटर्न फ़ॉलो कर जाना चाहिए था 2 सेशन के बाद। जो कि मार्केट ने फॉलो नहीं किया और मार्केट जो है वो साइडवेज होने के मूड में नजर आ रही है। लिहाजा ये एक उम्मीद की किरण है कि मार्केट जो है वो यहाँ से हमें बाउंस बैक दिखा सकती है अगर कोई बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ जो है वो हमें अगर ना मिली तो। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो कभी-कभी लंबी हो जाती है बल्कि अक्सर 15 मिनट से ऊपर निकल जाती है। आप स्किप करके सुन लिया करें यार। अ, इतना वक़्त निकाल के इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करना कोई आसान काम नहीं होता। आप एक छोटा-सा कमेंट लिख देते हैं जी वीडियो बड़ी लंबी थी। अगला बंदा कहता है यार अच्छा चलो ठीक है फिर मैं 3 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। 1, 2, 3 वीडियो खत्म। आप भी खुश, मैं भी खुश। चीज़ों को समझ लिया करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो स्किप कर दें यार। अगले बंदे को डिस्करेज ज़रूर करना है कि आप वीडियो लंबी ना बनाएँ। क्या ख़्याल है वैसे? इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।